हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 4th इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 13 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। लास्ट हमने 13th लेक्चर में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर किया था, उसके न्यूमेरिकल किए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर की बात की थी और मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि जब भी पोटेंशियल सोर्स अगर कनेक्टेड हो और कैपेसिटर के बिटवीन अगर डाइलेक्ट्रिक शीट एंट्री कराई जाए तो पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, कैपेसिटेंस पर, चार्ज पर और एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इन द एब्सेंस ऑफ सोर्स में भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज बाई इन कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स। ये एक टॉपिक है redistribution of charges in combination of charged conductors। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज इन कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स। देखो, एक बात हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडी को एक साथ कंबाइंड या कांटेक्ट में लाते हैं तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में हीट एनर्जी फ्लो होती है। और कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम उस चीज़ को पोटेंशियल और चार्ज की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। हम टेम्परेचर को तो रिप्लेस कर देते हैं पोटेंशियल से और हीट एनर्जी को रिप्लेस कर देते हैं चार्ज फ्लो से। तो जब भी टू कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल आर कंबाइंड टू ईच अदर, आर कम इनटू कांटेक्ट टू ईच अदर बाय ए कंडक्टिंग वायर, देन चार्ज फ्लो थ्रू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। कब तक? अंटिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ इज सेम। यानी जब आप दो चार्ज कैपेसिटर, दो चार्ज कंडक्टर्स को कंबाइन करते हैं, मिक्सअप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं या किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, तो हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है अंटिल जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है। और वो जो इक्वल पोटेंशियल होता है उसको हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक में कॉमन पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होता है तो ये हम लोग ये लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सपोज करो कि ये एक कंडक्टर ए और ये कंडक्टर बी, ये दो कंडक्टर आपके पास है। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, ये पोटेंशियल V1 है और ये पोटेंशियल V2 है। ये दो कंडक्टर आपके पास है। आपने जब ये कंडक्टर को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, यहाँ ये कंडक्टिंग वायर, इससे आप कनेक्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस सिमिलर C1 C2 ऐसे कैसे ही रहेगी, ए बी, चार्ज इसका Q1 डैश, Q2 डैश, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर इसकी V आ जाएगी, ये V। ये बिफोर कनेक्टिंग है और ये आफ्टर कनेक्टिंग है। ये टू कंडक्टर्स हम लेकर चल रहे हैं, ये बिफोर कनेक्टिंग और ये आफ्टर कनेक्टिंग। तो
बिफोर कनेक्टिंग हम यहाँ पर ये कहते हैं बिफोर कनेक्टिंग Q1 equal to C1 V1 charge on first conductor and Q2 equal to C2 V2, that is before connecting, charge on conductor first and charge on conductor second. After connecting, charge at first conductor Q1 dash is equal to C1V and charge at second conductor Q2 dash is equal to C2V. तो ये यहाँ पर आपके पास बिफोर कनेक्टिंग और आफ्टर कनेक्टिंग दोनों कंडक्टर्स पर चार्ज की वैल्यू आ जाती है। यहाँ Q1 इक्वल टू C1V1, Q2 इक्वल टू C2V2, यहाँ Q1 डैश इज इक्वल टू C1V, यहाँ Q2 डैश इज इक्वल टू C2V। नाउ यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होता है। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C1V अपॉन C2V, V से V कैंसिल हो गया। इट मीन्स Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये आपके पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर कनेक्टिंग जो दोनों कंडक्टर्स पर चार्ज होगा वो कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होगा C1 अपॉन C2। और सिंस C प्रोपोर्शनल टू R, आपको ये भी मालूम है कि कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, इसलिए यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो ये आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये रेडियस के रेशियो के इक्वल भी होगा। मीन्स अगर हमें Q1 डैश निकालना आफ्टर कनेक्टिंग तो आप R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज ले लेंगे, और अगर Q2 डैश निकालना है तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज ले लेंगे। तो ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पर आ जाती है। आफ्टर कनेक्टिंग आपके पास जो चार्ज की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होगी। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको स्कीप कर देंगे, ये हमने केवल नॉलेज के लिए लिया बीच में, और इसको स्कीप कर देंगे, इस क्वांटिटी को स्कीप कर देंगे या इस टर्म को हम स्कीप कर देंगे, बीच में हटा देंगे। अगर हमें कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है तो डायरेक्ट हम यहाँ के बाद क्या लेंगे, कॉमन पोटेंशियल लेने के लिए नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन चार्ज कंजर्व रहता है तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मीन्स चार्ज बिफोर कनेक्टिंग एंड चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग आर इक्वल टू ईच अदर, implies that C1 V1 plus C2 V2 is equal to C1 V प्लस C2V। V यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू C1 प्लस C2 और V, और आपके पास ये कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपके पास कोई भी अगर
क्वेश्चन आता है तो दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस देगा, दोनों का पोटेंशियल देगा, और उस तरीके से हम यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, पोटेंशियल एट फर्स्ट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड, पोटेंशियल एट सेकंड, C1 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये बात हमारे पास इस तरीके से, यानी कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स ये आ जाता है V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, जिसे आप ये भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। और अगर रेडियस की फॉर्म में लिखना चाहें, C प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो रेडियस की फॉर्म में ये आ जाएगा बेटे V इक्वल टू R1 V1 प्लस R2 V2। ये स्पेरिकल कंडक्टर्स में है, जब आपको रेडियस दे रखी है तो भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 और 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2। 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा और R1 V1 प्लस R2 V2 अपॉन R1 प्लस R2 यहाँ पर ही आ जाएगा। और अगर टोटल चार्ज आपको गिवन है तो टोटल चार्ज की कंडीशन में आप यहाँ पर चार्ज और कैपेसिटेंस दे रखी है तो ये ले लेंगे कॉमन पोटेंशियल। तो इस तरीके से दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी में एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि टू कैपेसिटर्स है C1 और C2 कैपेसिटेंस के, जिन पर पोटेंशियल V1 और V2 है। तो क्वेश्चन ये पुटअप करता है कि प्रूव दैट आफ्टर कनेक्टिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ये क्वेश्चन है, इफ टू कंडक्टर्स of capacitance C1 and C2 charged by potential V1 and V2 connecting by a conducting wire, then prove that change in potential is inversely proportional to कैपेसिटेंस। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि दो कैपेसिटर C1 और C2 कैपेसिटेंस के हैं, जो V1 V2 पोटेंशियल तक चार्ज है, और उन्हें किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने पर आपको ये प्रूव करना है कि उनका जो पोटेंशियल है वो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। मीन्स आपको सोल्व करना है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से सोल्व करेंगे, सबसे पहले सिंस कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आप कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला डायरेक्ट ले लेंगे जो अभी आपने इससे पहले कैलकुलेट कर लिया। नाउ डेल्टा V1 इक्वल टू V1 माइनस V,
आपने V1 को ग्रेटर माना है तो उसके पोटेंशियल में डिक्रीमेंट आएगा, इसलिए V1 माइनस V इक्वल टू V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ C1 प्लस C2 एलसीएम आएगा और आपके पास ये C1 प्लस C2 जब एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ होगा C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। C1 V1 से C1 V1 कैंसिल और डेल्टा V1 इज इक्वल टू आ जाएगा C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तो डेल्टा V1 आ गया एंड डेल्टा V2 इक्वल टू V माइनस V2। क्यों? क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन V2 तो V2 लेसर है। इट मीन्स इस सेकंड कंडक्टर के पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हुआ है और वो हम यहाँ पर V माइनस V2 निकालेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। ये यहाँ पर C1 प्लस C2 एलसीएम आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2। C2 V2 से C2 V2 कैंसिल, C1 यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो डेल्टा V2 इज इक्वल टू C1 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास ये डेल्टा V1 आ गया था और ये डेल्टा V2, दोनों पोटेंशियल में चेंज आ गया। अब हम डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 करेंगे तो ये ब्रैकेट V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 और C1 प्लस C2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ C2 अपॉन C1 रह जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास कैलकुलेट आ जाएगा बेटा डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। आप देख लीजिए ये V1 माइनस V2 कैंसिल आउट, ये C1 प्लस C2 कैंसिल आउट, तो यहाँ C2 और यहाँ पर C1 रिमेनिंग हुआ। तो हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा था उसकी कैलकुलेशन आ जाती है कि इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि आफ्टर कनेक्टिंग आप यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन, जैसे इसका जो बोर्ड एग्जाम में भी कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, वो देखते हैं। कॉमन पोटेंशियल निकालने का एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 microfarad is charged by a potential 100 volt. It connect with a capacitor, uncharged capacitor of 3 microfarad. Then what is common potential and what is charge
ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर कनेक्टिंग। ये क्वेश्चन है कि 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है, 100 वोल्ट तक चार्ज है, और उसको हमने एक 3 माइक्रोफेरेड के अनचार्ज कैपेसिटर के साथ या कंडक्टर और इस तरीके से कनेक्ट करने पर हमें कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है और उसके बाद चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कॉमन पोटेंशियल जब फाइंड करेंगे तो V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पर है 2 माइक्रोफेरेड 2 × 10⁻⁻⁶ V1 100 वोल्ट प्लस C2 है 3 माइक्रोफेरेड 3 × 10⁻⁻⁶ इंटू V2 0 पोटेंशियल 0 अपॉन 2 × 10⁻⁻⁶ प्लस 3 × 10। आपके पास V इज इक्वल टू आ जाता है 200 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 5 × 10⁻⁻⁶ means on solving 40 volt. So that is common potential after connecting these conductors. Now Q1 dash is equal to C1V equal to C1 आपके पास 2 × 10⁻⁻⁶ और V 40, so that is 80 × 10⁻⁻⁶ कूलम और 80 माइक्रो कूलम एंड Q2 dash equal to C2V that is 3 × 10⁻⁻⁶ into 40 that is 120 × 10⁻⁻⁶ कूलम और 120 माइक्रो कूलम। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर अगर अनचार्ज कैपेसिटर दे रखा है, अनचार्ज कंडक्टर दे रखा है, तो उसका पोटेंशियल आप 0 लिखेंगे और ये इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जरूरी नहीं है वो अनचार्ज दे, दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल भी दे सकता है। दूसरे जैसे 3 माइक्रोफेरेड के लिए पोटेंशियल दे देता 200 वोल्ट, तो यहाँ V2 की जगह 200 रखते और इस तरीके से कैलकुलेशन कर देते इसकी, ये 600 और ये इस तरीके से फिर कैलकुलेट हो जाता। तो कॉमन पोटेंशियल जब आपके पास आ गया तो आप आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज निकाल सकते हो और ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हो गया। यानी जो पहले अनचार्ज कैपेसिटर था, कंडक्टर था, उस पर भी अब चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और ये आपके सामने इस तरीके से कैलकुलेशन आ जाएगी। टोटल चार्ज अगर बात करें तो टोटल चार्ज हो गया 200 माइक्रो कूलम, जो पहले से आपको पता है कि यहाँ पर ओनली 200 माइक्रो कूलम चार्ज था। 2 माइक्रोफेरेड × 100 वोल्ट करोगे तो 200 माइक्रो कूलम, दूसरा वाला अनचार्ज था, इसका मतलब चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ओके, तो ये ऐसे हमारे पास कैलकुलेशन हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।